इलाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। From the following trial balance and adjustment given below, Reena and Bharati, you are required to prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2019, मतलब ये क्लोजिंग ईयर है। इसका मतलब हमारा ओपनिंग क्या होगा 1 अप्रैल, यानी एक साल इससे पहले जाओ पीछे, क्या जाएगा 1 अप्रैल 2018। ये हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। हम पहले यहाँ पर इसको पोस्टिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे आप ये रेड कलर से मैंने लिखा हूँ पोस्ट, यानी पोस्ट कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। हम पहले ये लिख लेते हैं। ये नीचे आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो पहले हम देख लेते ट्रायल बैलेंस। ये परचेज कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी मैं कैपिटल से लिख देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड। सनी डेटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यानी सेल्स में से माइनस होगा, ये सेल्स रिटर्न है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट का शुरुआत है, ओपनिंग। और ट्रेडिंग अकाउंट में शुरू करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक से। देन बैड डेथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस मैं पी लिखता हूँ, प्रॉफिट लॉस के बदले वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। अभी आपको दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी ये डेबिट में दिया हुआ है। डेबिट में दिया है मतलब नुकसान हुआ कंपनी का, फायदा बिजनेस का, तो नुकसान कहाँ आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टी कहाँ आती है, रॉयल्टी यानी हम प्रोडक्शन पे देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग पे देते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कहाँ होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट खाली रेंट दिया हुआ है, तो ये रेंट कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी दिया, अगर ये फैक्ट्री रेंट दिया होता तो जाता है ट्रेडिंग में, खाली रेंट दिया हुआ है तो एज्यूम करने का ऑफिस का है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सैलरी दिया हुआ है, सैलरी कहाँ जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में। वेजेस दिया है, वेजेस कहाँ जाता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट्स में। अगर ये फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। ड्राइंग दिया हुआ है, अभी ड्राइंग रीना का ड्राइंग और आरती का ड्राइंग, यानी ये डेबिट साइड में दिया हुआ है तो डेबिट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। कैश एट हैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। अब ये हो गया। अब ये सब हमारे सेल्स कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सनी क्रेडिटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, ये परचेज से माइनस होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आरडीडी क्या होगा, ये ओल्ड आरडीडी है, ये जाएगा, ये या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं, या तो ये जो आरडीडी है ना, ये हमारा ओल्ड आरडीडी है, मतलब पिछले साल का पैसा जो हमने बैड डेट दिखाया था वो ये साल में पैसा रिकवर हो गया, तो इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। इसके दो तरीके हैं, ये ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड भी दिखा सकते हैं। क्यों, पहले हमने इसको लॉस दिखाया था, अब वो पैसा रिकवर हो गया तो इनकम हो गई। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ही हम पहले करते हैं ना, बैड डेथ प्लस न्यू बैड डेथ प्लस आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, वहां भी हम इसको माइनस कर सकते हैं। कहाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में उसको हम लिख सकते हैं। आगे हम एंट्री करेंगे, समझ में आएगा। देखो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है क्रेडिट में, तो मतलब इनकम। यहाँ भी एक डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट है डेबिट में, तो ये लॉस, और ये एक्सपेंस, ये लॉस था, ये इनकम है। इनकम मीन्स कहाँ आएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। कमीशन देखो, कमीशन नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो ये हमको क्रेडिट में दिया है, मतलब फायदा मतलब
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब कैपिटल दिया है, कैपिटल मीन्स पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ये भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड है। अभी हमारी एंट्री पोस्टिंग हो गई है। टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बीए मतलब बैलेंस शीट असेट साइड, और ये सब ऐसे। पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पी से डिनोट किया है, मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ, पी फॉर ये ज्यादा हो गया बड़ा, ये यहाँ पे कोई चलो मतलब पी मतलब यहाँ पे ये सेल छोटा हो गया, नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट होते हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ आएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, ये पहला। दूसरा इफेक्ट यहां पर आएगा, दूसरा राइट 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, है ना। अब इसके दो इफेक्ट आएंगे। पहला क्या होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ऐड होंगे, और दूसरा डेटर में से डेटर बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएंगे, वहां मतलब डेटर से हम एडजस्ट करेंगे इसको। तीसरा यानी हम इसको अब मार्किंग कर लेते हैं, जगह छोड़ने के लिए हमको काम आएगा। राइट ऑफ बैड डेथ, बैड डेथ यानी मैं इसको कलर कर देता हूँ, यानी कलर तो आएगा भी नहीं, हाँ मैं इसको कलर, यानी कलर तो नहीं हो पा रहा है, वो फॉर्मूला आ गया है। हाँ तो ये बैड डेथ, कहाँ गया बैड डेथ, हाँ बैड डेथ, इसको हम यहाँ पे दो लाइन छोड़ देंगे, इसको यहाँ पे हम 2 लाइन छोड़ देंगे, लीव 2 लाइन, 2 लाइन, कौन सा, बैड डेथ के लिए। देन उसके बाद और दूसरा यानी ये जाएगा डेटर्स में, डेटर्स, हाँ यहाँ पे लीव 2 लाइन, 2 लाइन यहाँ छोड़ देना है डेटर्स में, इसलिए मैंने डेटर के सामने लिखा है। फिर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3% एंड क्रेडिटर 5%, एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेटर, दूसरा डेटर में से माइनस होगा, डेटर में से माइनस हो गया, और दूसरा मीन्स इसका क्रेडिटर का 3%, ये तो हमने किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड में जाएगा, सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा 3% वाला, और डेटर में से एडजस्ट होगा। यह 3% क्रेडिटर का हम ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और क्रेडिटर में से माइनस होगा, यानी डेटर में हम कितनी लाइन छोड़ेंगे, अब 3 और 1 4 लाइन छोड़ देंगे, डेटर में होगी। अब क्रेडिटर में वेर इज क्रेडिटर, यहाँ पे हम 1 लाइन छोड़ देंगे, 1 लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज, इसके 2 इफेक्ट कहाँ होंगे, एक हो गए ऐड यानी प्लस वेजेस, और दूसरा वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
फिर इंश्योरेंस इज पेड रुपीज पेड फॉर 15,000, सॉरी, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग ईयर से दिया हुआ है। ओपनिंग हम इसकी बात वर्किंग देखते हैं। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, एक जाएगा प्रॉफिट में डेबिट साइड, दूसरा माइनस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग LNB मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग। देन रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो हम देखते हैं इसको, ये बाद में आएगा। सबसे पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले हमारा क्या है, परचेज। तो परचेज कहाँ जाएगा, परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। हम यहाँ पे पहली लाइन छोड़ देंगे। पहली लाइन किसके लिए होती है, ओपनिंग स्टॉक के लिए। हाँ, अच्छा, हम यहाँ पे लिख देंगे इन द बुक ऑफ रीना एंड आरती, ये जरूरी लिखना। और ये क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हाँ, ये लिखा स्टार्ट विथ 2। यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर में आएंगे वो स्टार्ट विथ 2 से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे 22 से स्टार्ट करना है। तो 2 हम छोड़ देंगे, ओपनिंग स्टॉक के लिए आएगा यहाँ पे, लेकिन टू परचेज कितना है, टू परचेज कितना है हमारा, 35,500। तो हम 35,500 इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों, इसमें परचेज रिटर्न भी है। दूसरा क्या है हमारा, सन्ड्री डेटर्स, ये कहाँ जाएगा, 40,000 सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये जाएगा बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स, इसमें 40,000। अब इसमें हम 4 लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन छोड़ देंगे हम। फिर उसके बाद क्या था, सेल्स रिटर्न 1000। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से माइनस होगा। बाय यहाँ लिख दो सेल्स कितना है पता नहीं, लेकिन हमको रिटर्न है। रिटर्न मीन्स लेस। रिटर्न कितना, रिटर्न सॉरी लेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न में कितना है वैल्यू, हाँ, वैल्यू है सेल्स रिटर्न में 1000 रुपीज। तो यहां पर कितना, 1000 रुपीज आ गया। देन ओपनिंग स्टॉक 18,100 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स यहाँ 2 स्टॉक, ये कितना है 18,100। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली सॉरी आउटर कॉलम में डाल देंगे। देन उसके बाद बैड डेथ में 500। बैड डेथ आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इसमें हम इनर कॉलम में लेंगे 500। क्यों, इसमें एडजस्टमेंट है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितना था अमाउंट? 25,000। 25,000। देन फर्नीचर 20,000। फर्नीचर 20,000। ये लैंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है 25,000। फिर फर्नीचर फर्नीचर 20,000। 20,000। देन क्वेश्चन डिस्काउंट 1000 PD यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे वो 1 2 3 लाइन छोड़ देंगे। 2 डिस्काउंट 1000। देन रॉयल्टीज 700। रॉयल्टीज ट्रेडिंग में यहाँ पे लेस रिटर्न आएगा, 1 लाइन छोड़ देंगे। 2 royalties, how much, what is the amount? 700. Then rent 1900. Rent profit loss account to rent account 1900. Then salary 3000। 3000 यहाँ वेजेस एंड सैलरी, यहाँ 3000। यहाँ पे लिखना है 1 लाइन और यहाँ पे लिखना था 1 लाइन फॉर एडजस्टमेंट। हाँ, सैलरी 3000। 3000 टू सैलरीज 3000। इनर क्यों इनर में है? एक एडजस्टमेंट, 1 लाइन छोड़ना है। वेजेस 800। वेजेस यानी कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस 800। यहाँ भी हमको 1 लाइन। इंश्योरेंस 1500। इंश्योरेंस 1500। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 1500। देन ड्राइंग्स, रीना ड्राइंग, आरती ड्राइंग 2100। सॉरी 2000 1000। तो हम यहाँ पर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे रीना एंड सॉरी क्या नाम थे? रीना एंड आरती। तो रीना एंड आरती रीना टू ड्राइंग 2000 1000। देन उसके बाद क्वेश्चन ये हो गया कैश एट हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 11,500 और 2000। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश एट हैंड
दिस इज 2000 एंड बैंक में कितना था 11,500 देन उसके बाद ये सब हो गया। अब सेल्स 58,200 ट्रेडिंग में जाएगा 58,200। उसके बाद क्वेश्चन सैलरी क्रेडिटर्स 25,700 25 बैलेंस शीट 25,700 कहाँ क्रेडिटर्स। यहाँ 2-3 लाइन छोड़ देंगे कैपिटल के लिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे सैलरी क्रेडिटर्स सैलरी क्रेडिटर्स अमाउंट 25,700 यहाँ पे एक लाइन छोड़ दें, क्यों, इसमें एडजस्टमेंट है। यहाँ पे लिखा 1 लाइन। परचेज रिटर्न 500 यानी परचेज में से माइनस होगा 500, परचेज माइनस होगा 500। रिटर्न 500। देन आरडीडी 800। आरडीडी को हम यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, हमने कहा था 2 ऑप्शन है, या तो आरडीडी को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, लेकिन मैं लिखता हूँ मैं माइनस आरडीडी यहाँ माइनस 800 है ना 800, या तो मैं यही आरडी को यहाँ पे नहीं लिखते मैं यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये यहाँ पे नहीं लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, जय बाय आरडीडी अमाउंट 800। देखिए ये माइनस में था, इसलिए मैं डेबिट में लिखा था माइनस में। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये आरडीडी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो मोस्टली हम यहीं भी लिखते हैं। अगर माइनस में इस तरफ आ जाएगा तो हम यहाँ भी लिख देंगे, लेकिन दोनों जगह चलता है। और आरडीडी माइनस किया। देन उसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड है, मतलब फायदा हो गया। डिस्काउंट 50 रुपीज, डिस्काउंट बाई डिस्काउंट 50 रुपीज। देन कमीशन 250, वो भी इनकम है, बाई कमीशन 250। उसके बाद कैपिटल 50 और 30 ये कैपिटल में आएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 58,000 और 50 कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। पहले अमाउंट लिख देते हैं 50 एंड 30। क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि वो क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट कॉलम में दिया हुआ था, हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये सब खत्म हो गया। अब आएगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पहले क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000। पहला कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, एफ कहाँ से आ गया, क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड 22,000। तो ट्रेडिंग में गया 22,000। पहले मैं अमाउंट लिख दूँ, अमाउंट में भूल जाता हूँ, 20,000। ये आ गया बाई क्लोजिंग स्टॉक। एक एंट्री यहाँ आ गई और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी क्लोजिंग स्टॉक कह के। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 22,000। एक एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा, राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेथ एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल रुपीज, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेथ 1,000 रुपीज। पहले 900 मीन्स न्यू आरडीडी, पहले हम एक एक करते हैं। 900 मीन्स न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेथ।
न्यू बैड डेट मीन्स 2 एंट्री होगी। एक एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये बैड डेज था। अब इसको ऐड न्यू बैड ₹900, एक 900 यहाँ पर आया, दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो जाएगा, लेस बैड डेथ कितना 900 माइनस हो जाएगा। देन दूसरा RDD 1000 रुपीज, 1000 अगेन सेम इफेक्ट होगा। एक यहाँ पे ऐड और होगा, ऐड DD 1000 और एक बैलेंस शीट में यहाँ पे लेस होगा, न्यू RDD 9000। देन उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%। देन RDD और निकालना, यानी प्रोविजन है, प्रोविजन निकालना है किसका 3% डेटर का। तो हम निकालेंगे डेटर का 3%, ये RDD है किसका, हम 2% कितना परसेंट 3% निकालना है ना, तो 3% हम निकालेंगे 3%। इसकी एक लाइन में और नीचे एडजस्ट कर देता हूं ताकि जगह मिल जाए, हाँ जगह, हाँ लेस। अच्छा पहले मैं इसका टोटल निकाल लेता हूं, ये माइनस 40,000 माइनस 9,000 माइनस 1,000। हाँ अब इसका हम निकालेंगे लेस न्यू RDD 3%। अब हम वर्किंग में देख लेते हैं। 38,100 का 3% कितना होगा, आपको तो अपने कैलसी में देख लीजिएगा। 38,100 का 3% 1143, ये हमारा आंसर है 1143, ये हमारा 1143 आंसर आया। यानी इतना न्यू RDD है, तो हमको इतना माइनस कर लेने का है 1143, ये भी माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है हमको। इसके बाद ये अमाउंट थोड़ा छोटा हो गया है, अमाउंट हम ये थोड़ा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखो 1143 है, हम इसको, हाँ 1143 है। इसके बाद अच्छा दूसरा 1143 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। 1143 नुकसान हो गया, न्यू RDD इसको यहाँ पर और नीचे एडजस्ट कर लेंगे। न्यू ऑर्डर ऐड न्यू RDD कितना अमाउंट था 1143। उसके बाद में 5% ऑन क्रेडिटर, हमारा क्रेडिटर कितना था 5% निकालना है। बैलेंस शीट में देखते हैं 5% क्रेडिटर यानी माइनस लेस
5% क्रेडिटर, कितना 5% हम देखते वर्किंग में 25,700, तो कितना ये 25,700, कितना परसेंट 5% निकालना है। आप देखिए कैलसी में कितना आंसर आता है 25,700 1285 ये हमारा आंसर 1285। तो इसमें से हम 1285 माइनस कर देंगे लेस, और ये हमारा बिजनेस का फायदा हो गया। तो 1285 कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कितना अमाउंट हो गया 1285। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 सैलरीज 800, वेजेस 700 सैलरीज 800, ये दोनों में होगा वेजेस 700 सैलरीज 800, तो वेजेस में ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ये आएगा 700 और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरीज में ऐड आउट 800, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरीज वेजेस कितना है 700 सैलरीज 800। फिर कितना क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अच्छा, इंश्योरेंस कितना दिया आपको 1500, इसका मतलब 1500 जो इंश्योरेंस हमको दिया हुआ है वो आपका 1500 दिया, वो 15 महीने का है। तो आपको ये हमारा साल तो 12 महीने का होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा 1500 दिया हुआ है वो 15 महीने का है, तो उसको हम 15 कर देंगे। हमको कितने का, 1 साल का चाहिए, तो हमारा आंसर कितना होगा 1200। तो 1500 हमको दिया हुआ था, 1200 हमारा आंसर है, तो 300 हमारा जो आया है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। तो एक आएगा इंश्योरेंस में, यानी 300 हमारा प्रीपेड था, 300 को माइनस कर देंगे हम इंश्योरेंस, यहाँ ये बाहर था अंदर आ जाएगा, लेस प्रीपेड हाउ मच 300, और बैलेंस शीट में आ जाएगा 300 रुपया प्रीपेड बोल के 300 रुपये। देन को ये अभी डिफेक्ट हो गया जो प्रीपेड। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, लैंड एंड बिल्डिंग को 5%, हमको बैलेंस शीट में जाना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, हाँ डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो 25,000 का 5% कितना हुआ, 25,000 का 5% कितना हो गया, 25,000 का 5% 1250 हो गया, 1250 हो गया। 1250 हम इसमें से माइनस कर देंगे 1250, और ये हमारा नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम शो कर देंगे 2
डेप्रिसिएशन 1250। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ख़त्म हो गया। फिर शेयरिंग जो आएगा वो कैपिटल रेशियो में होगा। हम बांटे पहले नेट प्रॉफिट तक तो आए हम, अभी हम धीरे धीरे सबको क्लोज करेंगे सबका। हाँ, ये हमारा परचेज था, परचेज रिटर्न मतलब ये हम माइनस कर देंगे, यानी परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। 35,000 आया और ये हम इसको ऐड कर देंगे 700 और 700 और 800, यानी 1500 आएगा। और ये हम माइनस कर देंगे, सेल में से सेल रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 58,200 माइनस 1,000, ये हो गया। ये हमको टोटल आया 53,300, यहाँ पे 79,200। तो ये हमारा टोटल ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कैसा आएगा। अपने वर्किंग नोट में कैलसी पे लीजिए 70, ये वाला 79,200 माइनस 55,300, आपका आंसर आएगा 23900। इसको हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। देखो हमारा आंसर सही है, 23,900 हमारा आंसर आना चाहिए। हाँ, 23,900 बराबर है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। इसको हम कैरी कर लेंगे, कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना 23,900। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे। हाँ, कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हमारा 500 को ऐड करेंगे, 900 को ऐड करेंगे, फिर 1000 को ऐड करेंगे, फिर 1143 को ऐड करेंगे, फिर माइनस 1000। आप कैसी भी देख लीजिए, 500 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1143 माइनस 800। आंसर बराबर नहीं आ रहा। 27 500 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1143 माइनस 800, 2743 आंसर आता है। और इसको हम करें 300 को 800 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 3,800। फिर ये 1500 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना आया 1200। अच्छा, ये टोटल हो गया और ये इसका टोटल है, तो ये टोटल ज़्यादा है 25,485 और ये 11,000 है यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे, ये 25,485 माइनस कर देंगे 11,893। कितना आया अमाउंट 13,592 हमारा। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है क्या। हाँ, 13,592 आंसर हमारा सही है। तो हम क्या नाम देंगे इसको, टू नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन।
ब्रॉट डाउन और कैरी टू द कैपिटल अकाउंट। कितना है? एक था आरती, रीना सेकेंड। अच्छा, ये कह रहा है ये दोनों को प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हमारा 13,952 जो आया है ना, इसको हमको कैपिटल रेशियो में बांटना है। हम देखते हैं 13,592 कितना हमको बांटना है? 13,592 इसको हमको बांटना है कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कितना है? आरती पहला कौन थी? रीना, आरती। तो पहला रीना का कितना था? 50,000। आरती का कितना था? 30,000 सॉरी था। अब रेशो कैसे निकालते हम? रेशो निकालना, देखो ये रीना का 50,000 है, आरती का 30,000 है। इसमें आप देखो कट कर दो, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो, मतलब 4 जीरो यहाँ चले गए और 4 जीरो यहाँ चले गए। तो बचे कितने? 5:3। 5:3 हमको यहाँ बचा, 5:3। मतलब हमारा रेशो क्या हो गया? 5:3 में हमको बांटना है। अभी हम कैसे बांटेंगे? 13592 डिवाइड बाई 5:3 मतलब 5 + 3 8 हो गया, तो डिवाइड बाई 8 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो गया? 13592 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 13592 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 5097 5097। या मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। कितना आंसर आ गया? 5097। या ये किसका है? आरती का है, रीना का है। देन आरती का कितना हो गया? 13592 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 ये वाला है और 5 ये वाला है। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, माय मिस्टेक। तो ये थोड़ा बदल जाएगा। ये आंसर 5097 यहाँ आ जाएगा, यहाँ दूसरा होगा। कितना हो गया? 13592 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कितना हो गया? 8495 आएगा, 8495। अगर दोनों को हम टोटल कर लेंगे 97, तो देखो अगर ये दोनों टोटल कर लोगे आप 8495 और 5097, तो कितना आंसर? ये 13592 आएगा। मतलब हमारा आंसर सही है। तो रीना को कितना मिला? 8495 और आरती को कितना मिला? 5097। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट चला गया। इतना प्रॉफिट इसको गया रीना को, इतना प्रॉफिट इसको गया। अभी हम ट्रांसफर कर लेंगे कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल में। किस तरफ? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। रीना का कितना है? 8495। तो हम पहले 8495 और दूसरे का है 5097। ये क्या है? बाई एंड लॉस। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ये देखो ये कितना हो गया? टोटल हो गया 35 और यहाँ 1000। यहाँ पे कुछ बैलेंस फिगर है, हम माइनस कर लेंगे। कितना करेंगे? 35,097, यानी ये 35,097 माइनस 1000 कितना आएगा आंसर? 34,097।
और यहाँ पे वैसे ही करेंगे हम, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 58,495, यहाँ पे कितना हो गया 58,495 माइनस 2000, तो 56,495। इसको हम क्या नाम देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, कौन सी, रीना के नाम से, कैपिटल रीना और आरती। रीना का कितना था, रीना का है 56,495, 56,495, और आरती का कितना है 34,097, 34,097। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया 90,000। इसको हमको माइनस करना है, 37,700 माइनस 1285, इतना हो गया। इसको दोनों को हम ऐड करते हैं, 700 प्लस 800, 1500 हो गया, बाकी सब टोटल हो गया। फिर हम यहाँ पे करते हैं 4000, यहाँ पे हमारा आंसर इस तरफ आएगा। कैसे करेंगे हम, ये हमारा 4000 माइनस 900 माइनस 1000, यानी ये तो पूरा टोटल आ ही गया हमारे पास। कौन सा, ये 38,100, यानी 38,100 माइनस 1143, 36 आ गया। फिर ये 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 1120, 23 हो गया। देन फर्नीचर का कुछ नहीं है, तो फर्नीचर को हम डायरेक्टली बाहर लिख लेंगे, और सबका हो गया। देखो टोटल बराबर आता है, देखो टोटल बराबर 116507, 116507। तो और इसका आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो 116507, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आज के लिए बस, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।